रहे हैं महाभारत में, परिचय करा देती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता तुहिन सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर संगीत रागी को आप देख रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आरएसएस विचारक हैं। हमारे साथ अवधेश जी स्टूडियो में आ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के नेता हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। लेकिन मैं शुरुआत सबसे पहले तुहिन जी अगर आपके साथ कर लूं, क्योंकि आपके ऊपर एक तरह से आरोप मढ़ता जा रही है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस के जो नेता हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, वो ये कह रहे हैं कि अंतिम संस्कार आज निगम बोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार द्वारा इनका सरासर अपमान किया गया है। वो ये कह रहे हैं कि एक दशक के लिए वो भारत के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन आप लोगों ने यानी कि बीजेपी की सरकार ने महान पुत्र का आदर तक नहीं किया। मैं सबसे पहले चाहूंगी आप डायरेक्टली इसको एड्रेस करें। नमस्ते सुचरिता जी, सबको नमस्ते। देखिए, पूरा देश इस वक्त शोकग्रस्त है, शोकाकुल है, और ऐसी परिस्थिति में हम इस विषय पर डिबेट कर रहे हैं, ये कितना शर्मनाक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की हरकतें इतनी ओछी हो गई हैं कि हम इसको, कांग्रेस पार्टी के आज के व्यवहार को निर्लज्जता की पराकाष्ठा कहें तो भी मेरे ख्याल से वही उचित शब्द होंगे। देखिए, जिस वक्त जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ, उसके 1 घंटे के उपरांत हमने 7 दिन का राजकीय शोक का ऐलान किया। अगले दिन सुबह प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद संदेश दिया देश के नाम, जो अब तक राहुल गांधी नहीं दे पाए। और अमित शाह जी ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट किया है कि निश्चित रूप से समाधि के लिए जमीन दी जाएगी, लेकिन इससे पहले एक ट्रस्ट का निर्माण होगा, और उस ट्रस्ट को जमीन देकर, तो ये एक प्रोसीजर है, हमने कभी इनकार नहीं किया। और ये सवाल कौन पूछ रही है? वो कांग्रेस पार्टी जिसने नरसिम्हा राव जी के पार्थिव शरीर को कांग्रेस पार्टी तक के दफ्तर तक आने नहीं दिया था। वही नरसिम्हा राव जी जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के बॉस थे, जिन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को राजनीति में लाने का काम किया था, उस पीवी नरसिम्हा राव जी को आप समझ सकते हैं कि उनके पार्थिव शरीर को वहां तक लाने, और आज तक जो है उनको समाधि नहीं दी गई है। देखिए, कुल मिलाकर पूरी दिल्ली में 245 एकड़ जो है वो लगभग 8 महापुरुषों की समाधियों को दिए गए हैं। उसमें 115 एकड़ मात्र 3 लोगों को दिए गए हैं, जो कि एक परिवार से आते हैं। तो इस परिवार का बार बार देश को भ्रमित करना, बार बार देश को गुमराह करना, और विशेषकर आज जब पूरा देश शोकाकुल है, जब पूरा देश एक लय में जो है, मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धा अर्पित कर रहा है, मेरे ख्याल से इससे ओछा हरकत जो है और कोई नहीं हो सकता। जी, मैंने शुरुआत में एक बात कही है कि कोई भी देश का प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, उसकी और उनके लिए जब देश आज उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, तो उस समय सियासत की कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। विवेक जी, आई थिंक यू एग्री विद मी। लेकिन अगर आज ये कहा जाएगा कि आपने उनको जगह नहीं दी दिल्ली में, तो अगर आप एक उंगली उठाएंगे तो 4 तो अपनी तरफ ही उठ जाएंगी। ये सरासर ऐसा लग रहा है मुझे कि मनमोहन सिंह के जाते जाते भी आप उसमें अपने लिए सिंपैथी और अपने लिए वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कि नरेंद्र मोदी की सरकार गलत करती है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पहले तो फैक्चुअली इनकरेक्ट है, एक इनकरेक्ट प्रोपेगेंडा। नेहरू जी के तो दुश्मन है ही, खैर। अब उसके बाद जो है नरसिम्हा राव के भी खिलाफ बोले। नरसिम्हा राव जी का निधन जब हो गया था तो वो, हाँ नहीं, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। जब नरसिम्हा राव जी का निधन हो गया था, फैक्चुअली इनकरेक्ट है, तो भाई मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ। द बॉडी वाज सपोज टू लैंड अप एट द कांग्रेस ऑफिस एट 10 o'clock, लेकिन वो 7:30 पौने 8 बजे पहुंच गई थी, और उस वक्त ऑफिस खुला नहीं था। उसके पहले जहां उनका निधन हुआ, सोनिया गांधी जी ने वहां पे भी श्रद्धांजलि दी थी उनको, जिस अस्पताल में। शायद आपको ये फैक्ट्स मालूम ही नहीं है। जबरदस्ती का प्रोपेगेंडा। फिर आप सरदार पटेल के बारे में आज संबित पात्रा आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपने पूरी ऑटोबायोग्राफी लिखी उनकी। विवेक, सरदार पटेल, आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपने ऑटोबायोग्राफी लिखी। विवेक जी, लेट मी जस्ट करेक्ट यू। आपने कहा कि हमें जानकारी नहीं है। विवेक जी, मैं सिर्फ सवाल पूछ रही हूं, एंड इट्स एन ओपन क्वेश्चन। उस पर आप भी बोलिए, संगीत रागी जी बोलेंगे। नहीं, एक मिनट। आपने कहा कि उनका पार्थिव शरीर नरसिम्हा राव जी का हैदराबाद ले जाया गया। मुझे सिर्फ ये कहना है, तो आज उनके परिवार के लोग ये क्यों कह रहे हैं कि हमारे श्रद्धे को, हमारे परिवार के बड़े को दिल्ली में जगह नहीं दी गई? ये क्यों कह रहा है उनका परिवार? ये मुझे बता दीजिए। आप सुन लीजिए, मैडम सुन लीजिए। सुचरिता, यू आर अ वेरी सीजन्ड जर्नलिस्ट।
एंड आई रिक्वेस्ट यू कि इनके बीजेपी के एजेंडा से विक्टिमाइज मत होइए। No, sir, I'm पहली not चीज being नरसिम्हा राव जी की victimized. I चिट्ठी don't में want my audiences to be दीजिए ना मेरे को, लेट मी स्पीक सो दैट आई कैन गिव सम फैक्ट्स। विवेक जी, मैं आपको बुलाती इसीलिए हूं कि आप बोले, लेकिन मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहती हूं कि द ऑडियंसेस विल आल्सो बी विक्टिमाइज्ड बाय अ फॉल्स नैरेटिव। झूठे प्रोपेगेंडा हर तरफ से चलता है सर, उस पर हमें बोलने की जरूरत है। बोलिए बोलिए बोलिए। सिटी को मालूम है कि मैं झूठ नहीं बोलता। पहली चीज, पीवी नरसिम्हा राव की एक चिट्ठी है, वो चिट्ठी कांग्रेस को भी भेजी गई और उनकी इच्छा थी आंध्र प्रदेश में उनका अंतिम संस्कार हो, ये उनकी व्यक्तिगत इच्छा थी। ये गलत है। और ये जो आज संबित पात्रा ने, सुन लीजिए जरा, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज संबित पात्रा ने जो गलत इंफॉर्मेशन दी है, सरदार पटेल के जनाजे में उनको कंधा भी दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिसको ये कह रहे हैं कि साहब उन्होंने चिट्ठी लिख करके दे दी कि कोई भी सरदार पटेल के क्रेमेशन में ना जाए। आप जाएं किसी भी आर्काइव पुरानी लाइब्रेरी में सर्च करें, अगर आपको गूगल पे के उस पर नहीं विश्वास है, यू विल फाइंड दिस रिजल्ट्स। तो ये सब जो एजेंडा बाजी है, ये गलत है। बेसिकली हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि पिछले 10 साल से 2014 से लेकर के 2024 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह को रिडिक्यूल किया गया, इंसल्ट किया गया। एक मूवी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो कि जिस किताब पे आधारित है, उस किताब से भी डेविएट हुई, उसको जबरदस्ती बीजेपी ने एंडोर्स किया। कहा गया साहब उनके व्यक्तित्व में कुछ बात ही नहीं थी और वो तो एक फैमिली से इंस्ट्रक्शंस लेते थे। तो इतनी रिडिक्यूलिंग के बाद एटलीस्ट कम से कम एट द लास्ट मोमेंट उनका क्रिमेशन अगर स्मृति स्थल पे हो जाता तो दैट वुड हैव बीन अ बेफिटिंग ट्रिब्यूट टू हिम। तो ये गलतियां हैं इनकी। आप ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, मेरे नरेंद्र मोदी जी मेरे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आपके ख्याति को बढ़ाने के लिए साहब विवेक ओबरॉय साहब फिल्म बनवा लेते हैं। ठीक है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह को हम लोग 10 सेकंड और सिर्फ 10 सेकंड, हम लोग जब डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बने थे तो बीजेपी और लेफ्ट दोनों ने उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज के हम खिलाफ थे। बीजेपी ने स्वदेशी जागरण मंच बनाया था और हम लोगों ने कहा था प्राइवेटाइजेशन की नीति गलत है। ये एक चीज है, हमने भी मुखालिफत करी। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस अपनी जगह होता है। जब यूपीए 1 था हमने समर्थन हटाया, लेकिन उसके बाद भी एबी वर्धन की मेमोरियल मीटिंग में 2022 में आखिरी बार में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर मैं तो आपसे सिर्फ यही पूछूंगी कि उनका समाधि स्थल, उनका परिवार आज क्यों कह रहा है कि हमारे उनके बेटे कह रहे हैं कि हमारे पिता को समाधि स्थल दिल्ली में क्यों नहीं दिया गया। और मैं ये भी पूछूंगी, प्रेम कुमार जी भी आ गए हैं, मैं ये भी पूछूंगी कि उन्हें भारत रत्न किसने दिया। सवाल ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जिसके नाम पर बार बार अपने नेताओं के नाम लेकर, अब विवेक श्रीवास्तव जी इसका जवाब आपके पास नहीं होगा, मैं प्रोफेसर रागी और अवधेश जी से पूछ लेती हूं एक बार। प्रोफेसर रागी, ये सवाल बार बार पूछा जाता है। अब नरसिम्हा राव जी का नाम लेकर कांग्रेस बार बार कहती है कि देखिए हमारे नॉन कांग्रेसी पीएम है। जब नाम आगे करना होता है, कांग्रेसी माफ कीजिएगा, नॉन गांधी जो पीएम है, उनको अगर जगह मिल जाए, समाधि स्थल मिल जाए दिल्ली में, तो क्या ये सोच रही है कांग्रेस पार्टी में कि उससे खयाती गांधी परिवार से अलग तो कहीं किसी और को नहीं मिल जाएगी? विवेक जी एक मिनट प्लीज। एक बात बता दूं, हाँ। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक बार बीमार पड़ गए दिल्ली में, तो ये ऑन द रिकॉर्ड है, आरएनपी सिंह की पुस्तक है, उसमें आप पढ़ लीजिएगा। पंडित नेहरू ने लाल बहादुर शास्त्री और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को कहा कि जाकर के ढूंढ लीजिए, यदि इनकी दक्षिण दिल्ली के अस्पताल में यदि मृत्यु हो गई तो इनको गांधी जी के बगल में कहीं जगह न देना पड़े। ये कांग्रेस के उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी की ये थी। दूसरी बात, संबित पात्रा ने बिल्कुल गलत नहीं कहा है। डॉक्टर राधा कृष्णन को राष्ट्रपति की अंत्येष्टि में भाग लेने से मना किया था, नेहरू ने मना किया था। तीसरी बात, जब पटेल जी की मृत्यु हुई तो बजाबता नोटिफाई किया गया, कोई भी सेक्रेटरी नहीं जाएगा उनकी अंत्येष्टि मुंबई में। सुन लीजिए सर, मुझे बोलने दीजिए। अरे एक मिनट विवेक जी, उन्हें जरा बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आ रही हूं। आप पढ़िए, आप एक किताब पढ़िएगा, नेहरू ए ट्रबल्ड लिगेसी, नेहरू ए ट्रबल्ड लिगेसी बाय आरएनपी सिंह। वो पूरे कांग्रेस के डॉक्यूमेंट से निकाल करके लिखी हुई पुस्तक है, विजडम प्रेस से लिखी हुई है, उसको थोड़ा पढ़िएगा। इसके अतिरिक्त सुचरिता जी ने दिखाया पूरा वीपी सिंह के साथ आपने क्या किया, मोरारजी देसाई के साथ किया क्या, इंद्र कुमार गुजराल को दिया या नहीं दिया। सबसे जो घटिया बात है कि जिस राहुल गांधी ने उनको एक अदनी से बौना बना करके रखा 10 साल के यूपीए रीजन में, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर तो ठीक थे, लेकिन प्रधानमंत्री से ज्यादा उनकी बेइज्जती ये थी कि एक काउंसिल था सोनिया गांधी के अध्यक्षता में,
वो फाइल जिसको कहा करता था वही फाइल साइन हुआ करता था, नहीं तो नहीं।